वो मेरे देवता तुल्य गुरुजन वर्ग, वो मेरे सहपाठी भाई बहनों और यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरा नाम अमितानंदन है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके सम्मुख गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2-4 शब्द आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। पहले से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने भारत पर अनेक अत्याचार और अन्याय किए, जो कि बहुत असहनीय थे। हमारा देश में संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तब जाके हमें यह संविधान मिला था। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो सिर्फ संविधान की बदौलत। मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़े होके बोल पा रहा हूँ तो सिर्फ संविधान की बदौलत। हमारे संविधान में सभी के लिए एकता का अधिकार है, सभी के लिए बोलने का अधिकार, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार, सभी के लिए एकता का अधिकार हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन हमारे संविधान से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी की लड़ाई बहुत लंबी कहानी है, उसे मैं कुछ चंद शब्दों से आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। वो खून कहो किस मतलब का जो देश के काम ना सके, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नहीं रवानी है, जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जब बर्मा में मांगी सुभाष ने कुर्बानी थी। बोले बहुत जी चुके तुम अपने जग में, आगे तुम्हें मरना होगा, आजादी के खातिर तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो वो तुम्हारे खूनों से, तुम्हारे शीशों से सींची जाएगी। इस तरह से आजादी की लड़ाई में लड़ते रहे। तो इसी तरह और बोले रक्त तुम मुझे देना, सुभाष बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में ना दिल समाते थे, इनकलाब के नारे कोसों तक गूंजे जाते थे। हम आते हैं भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से अपना रक्त बहाते थे। उस रक्त की स्याही से कलम डुबोकर भारत के इतिहास के पन्नों पर अपना हस्ताक्षर करते थे। तब देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते हैं, भारत माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी जा चुकी थी। तो इस तरह से बहुत ही प्रयास किया गया था। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक पोइट्री आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जिसमें हमारे देश के वीर जवानों की ताकत को बयां किया गया है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं मरुस्थल की रेत सियाचिन का आसमान हूँ। मैं मरुस्थल की रेत सियाचिन का आसमान हूँ। मैं जून की जलती रेत पर लेटे हुए कहता हूँ आज गर्मी कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ आज सर्दी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ आज सर्दी का मौसम है। मैं -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल टाक के टहलने निकलता हूँ। दुश्मन की औकात क्या जो मैं दुश्मन से नहीं डरता, दुश्मन की औकात क्या जो मैं आतंकवाद से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में मेरे उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। आते हैं बहुत से चीजें, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ एक लिफाफा राखी बांधने आता है, सिर्फ एक लिफाफा आता है। मुझे अपने माँ के पैर छुए अरसों हो गए, मुझे अपने माँ के पैर छुए अरसों हो गए। मेरे पिताजी मेरे याद में घर बैठे बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरे याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने जरूरत की खातिर अपनों का गला घोटा है। मैं इस देश के खातिर, मैंने इस वतन के खातिर, मैंने इस देश के खातिर, मैंने इस देश के वतन के खातिर अपनी जान तक वारी है, अपनी जान तक वारी है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, जो हमारे वीर शहीद जवान हैं उनके लिए एक बार कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।